नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय, हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रभात राय जी, सीनियर ऑडिट ऑफिसर एनसीआर प्रयागराज और अध्यक्ष जिला वॉलीबॉल संघ प्रयागराज के अध्यक्ष भी हैं। चलिए, आज बहुत हर्ष की बात है कि इनकी मौजूदगी हमारे गांव सोहाव में है। श्री रमेश राय जी के लड़के के तिलक उत्सव में आज प्रयागराज से पधारे सभी खिलाड़ियों का पहले तो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चलिए, आज इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिक शिक्षा तो मेरी अपने गांव से मैं आने वाला हूँ। इंटरमीडिएट के बाद मैं जब इलाहाबाद पहुँचा तो वहाँ जाके मैंने वॉलीबॉल शुरू किया और वहाँ पे जो भी उपलब्ध कोचेस थे, स्पोर्ट्स हॉस्टल इलाहाबाद में गोस्वामी सर थे, BL यादव सर थे और वहाँ पे और सारे लोग थे, सीनियर प्लेयर्स थे। राधेश्याम श्रीवास्तव जी थे, विभुआ पांडे जी थे। नैनी में एक छोटे ही खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा उत्साहित किया। CD पाल जी, दिनेश पांडे जी थे, नीरज श्रीवास्तव जी थे। तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपने उस पर सपोर्ट किया। और विजय शंकर राय जी थे ITI के, श्री अंगद राय जी थे, कौशल शर्मा जी थे। तो वो जो इंस्पिरेशन होता है, एक आदमी को प्रोत्साहन मिलता है स्टार्टिंग फेज में, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है जिसकी वजह से वो आगे जाता है। तो एक अच्छा माहौल मिला प्रयागराज में और जिसकी वजह से मैं वॉलीबॉल में मेरा रुझान हुआ। और एजुकेशन में मैं साइंस ग्रुप का स्टूडेंट था। मैथ और बायो दोनों से मैंने इंटरमीडिएट किया था। तो शिक्षा का महत्व है, बिना शिक्षा के तो आपका जीवन अधूरा है। तो शिक्षा का फ़ायदा ये मिला कि जब मैं एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम में आने के बाद जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं वो करके और आज मैं इस पोजीशन पे पहुँच पाया। इसलिए भी बहुत सारे लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार होता है। आपकी मेहनत तो होती ही है, लोगों का जो एक शुभकामनाएँ होती हैं वही बहुत काम करती हैं आपकी सक्सेस में। सर, अभी जो हाल ही में 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 72वां सीनियर नेशनल निसंदेह उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर है। इसके पहले भी सीनियर नेशनल कानपुर में हुआ था। स्वर्गीय डॉक्टर हेनरी शर्मा जी थे उस समय और BL यादव जी कोच थे वहाँ पे कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में। बहुत चैलेंजिंग सीनियर नेशनल उन्होंने करवाया था, क्योंकि उस समय 5 डे टेस्ट मैच भारत और साउथ अफ्रीका का था और उस टेस्ट मैच के 4 दिन बाद उसी ग्राउंड पे नेशनल चैम्पियनशिप होनी थी। तो एक बहुत कठिन टास्क था, उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक उसी प्रकार सिगरा स्टेडियम में भी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था। उस टूर्नामेंट के 3 दिन बाद वॉलीबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था। तो हमारी जो वहाँ की टीम थी वाराणसी की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और निसंदेह हम कह सकते हैं कि जो हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें विशेष रूप से जो रावता जाखड़ सर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पूर्व हमारे महासचिव रहे हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। वो ओलंपिक राजस्थान एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के CEO भी हैं जी। और जो कंवर साहब जो भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं BFI के, और रामानंद चौधरी जी जो सचिव निर्वाचित हुए हैं, उन लोगों का विशेष आभार कि उन्होंने ये चैम्पियनशिप बनारस को आवंटित की। क्योंकि डिमांड सारे प्रदेशों की होती है, बट उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी देखा, इसकी यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति को देखा और वो चैम्पियनशिप बनारस को उन्होंने आवंटित किया। और उसमें सुनील तिवारी जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, सुनील तिवारी जी हमारे महासचिव हैं, ब्रजेश पाठक जी अध्यक्ष हैं जो डिप्टी CM हैं उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के, सर्वेश जो कि वहाँ के सचिव हैं बनारस के वॉलीबॉल संघ के, और डॉक्टर मनीष सिंह वहाँ के अध्यक्ष हैं, मेयर साहब जो अशोक तिवारी जी हैं। इन लोगों का बहुत अथक प्रयास और जिसके वजह से इतनी भव्य चैम्पियनशिप हो पाई और उसका प्रभाव निश्चित रूप से आने वाले 2-4 सालों में प्रदेश में दिखेगा। सर, आज के नवयुवकों के लिए आपके क्या जो नौजवान हैं जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनको और जो नहीं खेल रहे हैं उनको, जो भी नौजवान हैं उनके लिए बस केवल एक ही संदेश है कि आप अपने कर्म में विश्वास करिए, अपने समय को बर्बाद मत करिए। जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अपना पूरा मन से काम करिए, समर्पण से काम करिए। समय 24 घंटे ही है। आप 24 घंटे में पढ़ाई करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, TV देखना चाहते हैं या कहीं आप अपने समय को अन्यथा वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं तो सभी से यही कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ,
चाहे कहीं आयोजन हो रहा हो वॉलीबॉल का या कोई सामाजिक परिचर्चा हो, जो भी युवा बच्चे हैं या किसी विद्यालय में मैं जाता हूँ किसी फंक्शन में, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जो दिखावटी दुनिया है उससे दूर निकलिए। दिखावटी दुनिया क्या है? आप व्हाट्सएप पे गेम खेल रहे हो, फेसबुक पे आप लगे हुए हो, चैटिंग कर रहे हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, आपका समय निकलता जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको फिट रहना है तो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए और स्वस्थ शरीर मन मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपका मन कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता और आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। आप फिजिकली फिट हैं तो आप हमेशा सब कुछ कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने घर की सारी व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। आप सपोज करो कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है और आपको 6 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी है, आपको बैक पेन होने लगेगा, आप बैठ ही नहीं सकते, ठीक है ना? तो आप स्वस्थ हैं तो आप पढ़ाई भी कर लेंगे। और जो खेल एक ऐसा माध्यम होता है ना कि वो चैलेंज सिखाता है कि आप चैलेंज कैसे लाइफ में लेते हैं, क्योंकि खेलते समय हमेशा चैलेंज रहता है, तो चैलेंज फेस करने की आदत हो जाती है। जो आदमी चैलेंज फेस करने लगता है वो लाइफ में उसके सक्सेस निश्चित आती है, क्योंकि चैलेंज से ही डर जाते हैं हम। आजकल तमाम सुसाइड कर लेते हैं, तमाम लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, वो कोई एंड नहीं है। सक्सेस का केवल एक मूल मंत्र है कि हार्ड वर्किंग। आज आप हमारे गांव सुहाव में पधारे हैं, इसके बारे में कुछ आपसे आप कैसा फील कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, सुहाव से हमारा बहुत पुराना लगाव है और बहुत दिनों से मैं यहाँ आता रहा हूँ और बहुत सारे यहाँ के खिलाड़ी हमारे मित्र भी रहे हैं। जब हम लोग खेलते थे, निरंजन भाई हमसे सीनियर थे, रिश्तों हमारे साथ के थे जो पुलिस में है। हाँ हाँ, रमेश जो एनी रेलवे का कोच है वो यहीं का बच्चा है। बास्केटबॉल में भी आपके आशुतोष सर हैं, आशुतोष राय जी, जो हाँ। एयरफोर्स में है, वो भी छोटा भाई ही है, बीच में परफॉर्म करता रहता है। रमेश सर मंटू भी बड़े भाई ही हैं या समकक्षी कह लीजिए। इलाहाबाद में बहुत दिन से 90 से संपर्क में है, तो आकर के अपनापन लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ खेल का एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप हुई है, उसमें मैं था, ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था और भी तमाम टूर्नामेंट हुए हैं। तो 4-5 तो वॉलीबॉल के आयोजनों में और लोग आते हैं। अशोक यहाँ से है, अशोक आलोक रनु भाई यहीं से, इसी गांव से है। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं। तो यहाँ पे आके मुझे ये नहीं लगता है कि मैं किसी और गांव में गया हूँ, ऐसे लगता है कि मैं अपने गाँव आया हूँ। तो ये अपनापन है। यहाँ भी से जो भी गाँव है इस इलाके में जो वॉलीबॉल के गाँव है, तो वहाँ पे जाने के बाद क्योंकि इतने खिलाड़ी हैं कि सभी मिलते हैं, सारे दोस्त मिलते हैं, तो अपनापन ही महसूस होता है। तो अच्छा लगता है आकर के यहाँ पे। धन्यवाद सर, इतना कीमती समय अपना देने के लिए। कोई कीमती समय नहीं है, ये सब समय विधि का दिया हुआ है कि कितने दिन किसको रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि आप भी छोटे भाई हो और आपके लिए भी हमारी दुआ है कि आप काफ़ी उन्नति करें, अपने क्षेत्र में मदद करें और ऐसे ही मेहनत से डिसिप्लिन के साथ आप आगे बढ़ें। प्रभु आपको अवश्य सफल करेंगे। धन्यवाद सर।